बताइए माइक से क्या पूछना चाहते हैं? मेरे को नींद माइक से बोलिए। मेरे को नींद नहीं आती, अच्छा, और क्या बात है? बस यही बात है। नींद नहीं आती है तो नींद की गोली खाओ। कहाँ कर देख ली। पति कहाँ है? रोहतक हरियाणा। रोहतक हरियाणा। रोहतक हरियाणा। अच्छा, पति अच्छा है नहीं। तभी तो नींद नहीं आती है। अब महाराज जी आप सोचते हो कि महाराज जी को बड़ा इंटरेस्ट रहता है ऐसी बातों पे। अब मजबूरी कि हम डॉक्टर ही यही बात के हैं, पोल खोल गुरु। और हम खूब सुधार कर लेते कि आज के बाद पोल नहीं खोलना है, नहीं खोलना है, लेकिन आदमी मानता ही नहीं है। एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती है, जानते हो। आपके साथ में भी दो नहीं चलेंगे और वहां भी दो नहीं चलेंगे। अभी एक लड़का कह रहा था माँ जी दरबार चलाने में मुझे मजा नहीं आ रहा कैमरा चलाने में। हमने क्यों? बोले वो पहले जैसे गुरुजी पर्चा नहीं बना रहे। अब गुरुजी पहले बना रहा है तो हमें रोज वीडियो एडिट करवाना पड़ता है। आप सुधार करो अपने आप को, और मैं वहां भी सुधार कर देता हूं। रख दो माइक नीचे, माइक बंद कर दो भैया। हाँ, ये उपाय करने में सफलता मिल जाएगी, आशीर्वाद। ठीक है ना? ये उपाय करेंगे सफलता मिलेगी, नहीं करोगे तो ना उपाय। अब बोलिए। घर का परेशानी है। हाँ? घर का परेशानी है। घर का परेशानी है, बच्चा का रिश्ता का। घर का परेशानी है। घर का परेशानी किस बात की परेशानी है? भाई बच्चा का रिश्ता नहीं हो रहा है। बच्चा का रिश्ता नहीं हो रहा है। बच्चे का रिश्ता नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है। हाँ। अच्छा, बच्चे का नाम? किशोर। किशोर। पहले क्या पूछा था आपने? वही तो गुरुजी पहले वही किशोर का पूछा था तो पहले क्या पूछा था आपने? पहले रिश्ता का पूछा था, लेकिन होता बोले, लेकिन कब होता नहीं बोले। बात तो वही है ना। अभी जरा गुरुजी बताइए। तो कितने चतुर हैं आप? नहीं पर पूछे। धन दो आपको आत्मा को। पढ़िए इसको और ज्यादा बार बार मत पूछिएगा। अब किशोर भाई की शादी मनोकामना पूर्ण 2026 में विवाह होगा, आशीर्वाद है। खूब पढ़ो, आनंद पढ़ो, आंखें फाड़ पढ़ो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको नियम करोगे तो कुछ होगा। ये उपाय करिए जो हमने लिखा है, करेंगे लाभ मिल जाएगा, नहीं करोगे तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ठीक है? हनुमान जी पे आस्था रखो, जो पूर्व में दिया गया है वही पर्चे को साथ में अटैच किया गया है। जो उस पर्चे में विधान लिखा है वही करना पड़ेगा, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। बहुत सारे भक्त लोग परेशान हैं कि गुरुजी दीपावली पर अमावस्या है, हमारी अमावस्या चल रही थी, हम दीपावली पर नहीं आ पाएंगे तो हमारी अमावस्या खंडित हो जाएगी। नहीं, दीपावली पर्व जो यहां मनाना चाहते वो यहां मनाए, और जो अपने घर मनाना चाहते घर मनाइए, क्योंकि आपके रिश्तेदार आ रहे हैं, परिवार के लोग आ रहे हैं, दूर दराज जहां जहां काम कर रहे हैं। एक दीपावली पर्व ही तो है जो साफ सफाई के बहाने परिवार से एक साथ जुड़वाते हैं और एक साथ दीप जलाने का मौका मिलता है, प्रसाद भोजन पाने का मौका मिलता है, अपनी अच्छी सुख दुख की बातें कर पाते हैं, परिवार एकत्र होता है, वो दीपावली ही है। तो चिंता ना करें, दीपावली पे ना आए, पड़वा पे ना आए, तृतीया को ना आए, चतुर्थी में, पंचमी से आ जाए। पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं। और अब तो पंडोकर धाम में ये पूछने की जरूरत ही नहीं है, 365 दिन रोज का हो गया। एक जमाना था एक दिन में भीड़ होती थी, बेचारा कोई बूढ़ा बुजुर्ग बब्बा दादा दादी आ जाएं, हे पंडोकर सरकार दर्शन देने हो तो दे दो, अगली बार नहीं आए का मरने का में आके। क्या भीड़ इतनी होती थी? नंबर आ गया, ए भगवान, या तो साक्षात भगवान बैठे, जब तक जान रहे तब तक आते रहे। वही रुक गया, वही दादा। फिर ये दरबार 1 दिन से 5 दिन में हुआ, 5 दिन से 10 दिन में हुआ, 10 दिन से 15 दिन में हो गया, अब 365 दिन रोज का हो गया। और सच बताऊं, सरलता मुझे हो गई। दुकानदार भला ही रोते हो वो अलग बात है, दुकानदारों से भला नहीं होना है भक्तों का, भला होना है दरबार से। और दरबार नंबर नहीं आए तो फिर काय का दरबार।
तो उसका सिस्टम बन गया पंडोकर धाम में कि 365 दिन रोज मुलाकात करो। और अब तो कितनी अच्छी बात हो गई कि दरबार निःशुल्क हो गया है। लेकिन निःशुल्क तो हो गया है, लेकिन हम निःशुल्क नहीं भय। यदि हम निःशुल्क हो गए तो हर आदमी वहीं को उठा के अपना घर ले जाए। तो दरबार निःशुल्क का मतलब है सभा जो चल रही है, दरबार चल रहा है, वहां दरबार तो निःशुल्क है, लेकिन शुल्क देना होगा। वो शुल्क देना होगा, अपनी आस्था को यहां स्थापित करना होगा, यही तुम्हारी शुल्क है, वही तुम्हारी वो रुपया है, दक्षिणा है जो मैं आपसे ले रहा हूं, जो मेरी शुल्क है। आप अपने आस्था को यहां पर स्थापित कर दीजिए, यहां जोड़ दीजिए, हो गया आपका। परंतु नियम से अर्जी लेना है, नियम से पाठ करना है, नियम से जप करना है, नियम से धागा पहनना है, यहां के विधान को करना है। और बाकी के वीआईपी वीवीआईपी लोगों के लिए व्यवस्था है। आप हमारे ट्रस्ट को, हमारी संस्था को डोनेशन, अनुदान आप करिए। वो जो घंटे, कुछ घंटे हैं, उस घंटे में तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। वो आपके पास टाइम नहीं है क्योंकि आपके पास माल है, और बिगर माल के कोई काम होता नहीं। भाई ये इतनी व्यवस्थाएं, लाइट चली गई, बताओ काय जनरेटर फ्री चल रहा होगा कि तो भाई कैबिस चल जाएगा? नहीं साहब, वो पहुंच जाए डीजल, तो उसके तो धन लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? लाइट जलाओगे तो लाइट के लिए बिजली लगेगी, अर्थ लगेगा, फिर लाइट जलेगी। तो जितना ये तीर्थ निर्माण चल रहा है, विकास चल रहा है, इसमें आप सब लोग अपना सहयोग करिए। गुटखा, तंबाकू, शराब, जुआ, अनेक कितने ऐसे कृत्य हैं जिससे आपकी बर्बादी होती है। पैसे में नहीं होती है, रुपयों में होती है, और रुपयों में नहीं होती है, लाखों में होती है, लाखों में नहीं होती है, करोड़ों में होती है, करोड़ों में भी नहीं होती है, अरबों में होती है। असंख्य प्रकार से लोग बड़ी बड़ी संपत्तियां दांव पे लगा देते हैं। तो इससे तुम्हारा मोक्ष होने वाला नहीं है, तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं है, तुम्हारा परलोक बनने वाला नहीं है। परलोक बनता है तुम्हारे कर्म से, तुम्हारे दान से, तुम्हारे कार्य से, तुम्हारे समर्पण से तुम्हारा परलोक बनता है। और भगवत नाम संकीर्तन करने से लोक बनता है और परलोक भी बनता है, दोनों। खूब राजाशाही जिंदगी जीते हो। ये जब ही संभव है जब भगवत कृपा, गुरु कृपा आपके साथ।